राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमधे, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेना अभिष्ट नहीं है। मांगना ब्राह्मणों के लिए ही शोभा देता है, न कि क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं, उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए, अतः गुरु में याचना करना उचित नहीं है। क्षत्रिय तो इस नियम के अधिक पोषक हैं। दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, शरण में आए हुए को अव्यय बनाना और प्रजा की रक्षा करना, ये ही कर्म क्षत्रिय के लिए विहित हैं। क्षत्रिय इस प्रकार का दीन वचन कभी नहीं कहे कि कुछ दीजिए, देवी मैं देता हूँ, ये वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है। अतः कहीं से भी धन का उपार्जन करके ब्राह्मण को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, स्वामी, काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती हैं। काल ही मनुष्य को अपमानित और सम्मानित करता है। पुरुष के दाता और मंगता होने से इस काल की ही महिमा है। एक विद्वान और शक्तिशाली ब्राह्मण राजा प्रकोपित हो जाए, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और वे सुख से हाथ धो बैठे, देखिए ये सब काल की ही तो करतूत है। राजा बोले, तीखे धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं उचित नहीं समझता। महाभाग्य में क्षत्रिय हूँ, किसी से कुछ मांगता भी नहीं हूँ, बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्ति इंद्र सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी मनकर मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी की रक्षा में तत्पर रहें। अतएव महाधूते, अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। राजन पत्नी की बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। महान कष्ट है, ये कहकर वे रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर से कहा, आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करने की कृपया कीजिए, अन्यथा ब्राह्मण की शाप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर मुझे नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलना, शराब पीना और राज्य बढ़ाने तथा भोग भोगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यवर्ती रूपी धर्म का पालन करके सफल मनाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, रानी की बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ। यदि ऐसे परम निंदनीय वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है तो जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकते, वह अनंत काम मेरे द्वार होने जा रहा है। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वहां तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित किया, वहीं अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने बैठा दिया। उस समय महाराज की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुक गया था। वे बार बार लोगों से संबोधित करके बोल रहे थे, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपया करें। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इसकी दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहे, मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में ही यह तुरंत बिक सकती है। वहां पर बहुत से विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से कहा, जी, पत्नी को बेचने के लिए आए हुए हो, तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग पूछते हैं तुम कौन हो, तो सुनिए, मैं मानवता रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ, अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है। तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है। व्यास जी कहते, राजन, यह शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप करके अस्माकत सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है। मेरी स्त्री परम सुकुमारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, अतः इसे मुझे दे दो। मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना होगा? यो ब्राह्मण के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्त व्यस्त हो गया। वे कुछ नहीं बोल सके। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कर्म, अवस्था और रूप
शील के अनुसार यह धन देता हूँ, स्वीकार करो और इसे मुझे सौंप दो। धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य तो निर्दिष्ट है। वह इस प्रकार, यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, कार्यकुशल और शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष हैं तो इसका मूल्य 1 अरब मुद्रा हो जाता है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए थे। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। तब ब्राह्मण ने राजा के सामने मृग चरम पर धन रखकर रानी के केसों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, आर्य, अभी मुझे छोड़िए, जब तक मैं अपने पुत्र को न देख लूं तब तक क्षमा करें, क्योंकि विपर फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत कर, कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को कष्टग्रस्त देखकर अम्मा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में जल की धाराएं गिरने लगी। जब कोए के पंख के समान काले केस वाले वह राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते पड़ते साथ जाने लगा, तब ब्राह्मण ने उसे डांटा। फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहता हुआ माता को नहीं छोड़ सका। रानी ने कहा, नाथ, आप मुझ पर कृपया करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी। प्रभु, मैं मंदभागिनी हूं, अतः मुझ पर इसकी कृपा करने का अवश्य करिए। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंक कर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया।